वालेकुम दोस्तों, फेसबुक पर जो 212 मैंने क्वेश्चन शेयर किए थे, किसी जज साहब ने बनाए थे, उसको सॉल्व करने के लिए दूसरा सवाल है, दूसरी वीडियो है कि कैन ए कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज बी यूज अगेंस्ट अनदर अक्यूज। तो इसका जवाब आर्टिकल 43 कानून शहादत में है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसका सेक्शन 30, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है ना, उसका सेक्शन 30, ये उसका जवाब है कि कंसिडरेशन ऑफ proved confession affecting person making it and other jointly under trial for same offense when more person than one are being tried jointly for the same offense and a confession made by one of such persons is proved, such confession shall be proof against the person making it, and the court may take into consideration such confession as circumstantial evidence against such other persons। यानी देखें कि इसका लुब्बे लबाब ये है कि जो शख्स अगर कोई एक ही जो है ना ट्रायल में को अक्यूज़ है, जॉइंटली वो ट्रायल में अक्यूज़ है, आपने वो पढ़ा है ना 239 CRPC में कि कौन से पर्सन जो है ना वो जॉइंटली जो है वो ट्रायबल हो सकते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि दोनों जॉइंटली ट्राई हो रहे हैं एक ट्रायल में, तो उसमें एक बंदा कन्फेशन कर लेता है जुर्म का, तो और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसमें अगर वो दूसरे बंदे को भी शामिल कर ले तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि ये जो कन्फेशन है वो उसके ख़िलाफ़, उसमें शल लफ्ज़ लिखा हुआ है कि ज़रूर उसके ख़िलाफ़ साबित होगा। लेकिन क्या होगा, उसका जो हमारा क्वेश्चन है उसका जवाब दूसरे में है कि द कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगेंस्ट सच अदर पर्सन, कि उसको वाक़याती शहादत के तौर पर दूसरे जो पर्सन दूसरा अक्यूज़ है उसके ख़िलाफ़ लिया जाएगा। कि यानी कि अगर उसके ख़िलाफ़ दीगर जो है ना ज़राए से जो जुर्म साबित हो तो ये सर्कमस्टेंशियल वाक़याती शहादत के तौर पर इसको भी अहमियत हासिल है, वरना दूसरी सूरत में एक शख्स का कन्फेशन दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये जनरल रूल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन है कि इसमें ऑफेंस के लिए एज यूज इन दिस आर्टिकल इंक्लूडिंग द अबैटमेंट और अटैम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस, इसमें अबैटमेंट भी है और जो कि अटैम्प्ट टू कमिट है कि किसी ने जुर्म करने की कोशिश की, 511 PPC में आपने पढ़ा हुआ है ना, तो वो भी इसमें वो शख्स भी शामिल होंगे। इलस्ट्रेशन है कि A and B आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ C, इट इज़ प्रूव दैट A said B and I murdered C, द कोर्ट में कंसिडर द उसमें ये कि द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट B। तो उसमें उसके बाद है कि A इज़ ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ C, देयर इज़ एविडेंस टू शो that C was murdered by A and B and that B said A said I murdered C. This statement may not be taken into consideration by the court against A as B is not being jointly tried. अब ये इसकी बिल्कुल उन्होंने दोनों मिसालों में जो है ना वो साबित कर दिया है, उसमें उसकी मिसाल में कि जॉइंटली होना चाहिए, उसमें लफ्ज़ जॉइंटली है कि एक ही ट्रायल में दोनों अक्यूज़ हों। तो ये आज का जो था लेक्चर था, जो कि ये था कि एक शख्स का जो करार जुर्म है वो दूसरे के खिलाफ बतौर तइदी शहादत सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वाक़याती शहादत के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। उसको कॉर्पोरेट पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाता उसके खिलाफ जब तक कि दीगर जो ज़राए से उसका जुर्म साबित ना हो। सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज़ ए वीक टाइप ऑफ एविडेंस, तो इस पर इंसार करके उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। थैंक यू सो मच।